अस्सलाम वालेकुम आदाब डियर स्टूडेंट्स, माय डियर लवली स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त मैं बात करूंगा क्लास 10th क्वेश्चन पेपर इंग्लिश जो कि लास्ट ईयर का है। 2024 मार्च में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मैंने आज एक सीरीज़ आपके लिए लाई है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम ये पहले देखेंगे कि क्वेश्चन पैटर्न किस मतलब क्या होता है, ये जो क्वेश्चन पेपर किस तरह से आता है, कितने क्वेश्चंस होते हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पर पूरी कोशिश करूँगा कि क्वेश्चन को सॉल्व करूँ, पर्टिकुलरली दिस ग्रामर पोर्शन एज वेल एज पैसेजेस, और बाकी जो भी क्वेश्चन हैं उन पर भी हम नज़र डालेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पर देखेंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं, 16। ठीक है, और मैक्सिमम मार्क्स 80 होते हैं। यहाँ पर टाइम आपके लिए 3 आवर्स होते हैं। पहला क्वेश्चन जो आता है ना, वो देखिए पहला क्वेश्चन किस तरह से आता है। सेक्शन ए रीडिंग कंप्रहेंशन, इसमें 15 मार्क्स आते हैं। ठीक है, तो पहला यहाँ पर है, सेम इसी तरह का क्वेश्चन होगा, कोई और होगा लेकिन इसी पैटर्न का होगा। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पर एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, राहुल यू एग्री। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए राहुल यू एग्री राफेल, फेडरिको यू एग्री, beneath the earth you agree about my house with balconies where the light of June drawn out flowers in your mouth, brother। अब कुछ क्वेश्चंस आएंगे, मैंने अभी कुछ नाम इनसर्कल किए थे, अब उनके ऊपर एक क्वेश्चन है। हाउ मेनी पीपल डिड द पोएट कॉल, 3 जो मैंने अभी इनसर्कल किए थे, 3 आदमियों से ये कह रहा है। हु आर दीज पीपल, ये पोइट्स थे, उसके दोस्त थे। द पोएम इज एड्रेस्ड टू, ये है स्पेनिश पोइट्स। ठीक है, इसमें स्पेनिश पोइट्स ये सही है। उसके बाद यहाँ पर द पोइट कॉल्स हिज फ्रेंड्स हिज ब्रदर्स। ठीक है, ये भी इसमें है ब्रदर। ठीक है, देयर इज एरोमिक स्कीम इन द पोएम, मेरे ख्याल में नहीं है। क्वेश्चन 2 सेम इसी तरह का होगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आफ्टर अ लॉन्ग डे आउट इन स्कॉचिंग सन एट निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने होंगे। तो यहाँ पर अच्छी तरह से पढ़ना है और क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं इसी में होंगे, थोड़ा सा इधर उधर करना है और बस सिर्फ डरना नहीं है, ये आपको आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज स्पेशल अबाउट मदर्स डे एट द रेन स्वेप्ट शेल्टर्स। व्हाट वाज स्पेशल अबाउट मदर्स डे एट द रेन स्वेप्ट शेल्टर्स। अगर आप इसमें देखोगे, मैं आपको अभी देखिए, इट वाज अ मदर्स डे गैदरिंग। यहाँ पर देखिए अ ग्रुप ऑफ रैग पिकर्स, ये स्पेशल था इसमें। अ ग्रुप ऑफ रैग पिकर्स गैदर्ड फॉर ए चैट इन ए रेन स्वेप्ट शेल्टर। वो क्यों वहाँ पर हुए, दिस वाज नो रेगुलर गैदरिंग फॉर देम, इट वाज ए मदर्स डे गैदरिंग। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो। When one is out in the scorching sun, it means the day is very hot। ये तो क्लियर है। A term in the passage which means the same as compelling, वो हो गया convincing। उसके बाद यहाँ पर when one hankers for something better, it becomes an aspiration। ठीक है, how did children celebrate the day at चेतना प्रेमिसेस। क्वेश्चन आप खुद देख सकते हो, उसका आंसर ऊपर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 3 सेम इसी तरह का होगा 2025 के लिए। रीड द फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पर एक एडवर्टीजमेंट नोटिस है, आपको नोटिस पर नज़र डालनी है, कुछ मेन पॉइंट्स यहाँ पर आपको नोट करने हैं। तो उसके बाद ये आपको नोट करना है, ये किसके मुतल्लिक है, कौन कर रहा है। ठीक है, डेट क्या है, ये कुछ क्वेश्चंस होंगे, ये इसमें क्योंकि मैंने पढ़ा है इसी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो उसके बाद डेट यहाँ पर, ये सारा, ये जो मेन इसकी जो लोकेशन कहाँ पर है। अभी देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, फ्रॉम होम इज़ द एडवर्टीजमेंट पब्लिशड, वो अभी मैंने आपको इनसर्कल किया था, ये है NGO। उसके बाद आप खुद देखना, इसी में है व्हाट इज़ द एडवर्टीजमेंट अबाउट, ये है ऊपर मैंने अभी इनसर्कल किया था, से नो टू पॉलीथीन, इसी के मुतल्लिक है। द प्रोग्राम इज़ टू बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन, ये अभी मैंने आपको डेट भी बताया था, 25 अप्रैल। उसके बाद यहाँ पर व्हाट इज़ द एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स, सारा कुछ इसमें है, आप देख सकते हो। एड्रेस क्या है, एड्रेस है ये, इसका एड्रेस है। ठीक है, उसके बाद द ऑर्गेनाइजर्स वांट टू इंटरेक्ट विद पीपल बाय स्टेजिंग नकद नाटकस। देखिए अभी मैंने इसको भी इनसर्कल किया था, देखिए स्टेजिंग नकद नाटकस। ठीक है, तो हो गए 5 मार्कस, कितना मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं। इसके बाद यहाँ पर सेक्शन B, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। बहुत आसान, 3 मार्कस। ठीक है, अब देखिए अर्शद, यहाँ पर एक वर्ब है, उसके बाद कैच एक वर्ब है, बहुत आसान, कोई उतना मसला नहीं है, आप कर सकते हो। अर्शद लुक्ड, ठीक है, पास्ट बनाना है। ठीक है, ही कैचड, ठीक है, और उसके बाद ही क्लाइंबर, इतना ही है।
क्योंकि इसमें हैज़ हैव नहीं है, तो इसलिए आप सिंपल पास्ट यूज़ कर सकते हो। आप ये सिंपल प्रेजेंट भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एल के साथ एस लगा है। Archie looks out of the door. He catches sight of the board bearing the station's name. He climbs out slowly. इस तरह, लेकिन मोस्ट सुटेबल है इसका पास्ट फॉर्म, पास्ट सिंपल फॉर्म, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 5 सेम इसी तरह का होगा। रीराइट द पैसेज इन द इनडायरेक्ट फॉर्म। देखिए इसमें टाइम लगेगा, पहले मैं आपको सिखाऊंगा अगले वीडियो में इंशाल्लाह। क्वेश्चन 6, देयर आर 4 एरर्स इन इंडिकेटेड बाय नंबर ऑफ ब्रैकेट्स इन द फॉलोइंग पैसेज। करेक्ट द एरर्स एंड रीराइट द करेक्टेड पैसेज। आपको क्या करना है, आपको इस पैसेज को पढ़ना है, उसके बाद इसमें कुछ गलतियां हैं, गलतियों को दूर करना है और दोबारा इसको लिखना है आप क्वेश्चन आंसर शीट पर। देखिए बहुत आसान, ये जो यहाँ पर ये ब्रैकेट में है, पहली गलती इससे पहले होगी, इधर कोई गलती होगी, याद रखना। डॉल्फिन्स एंड किलर व्हेल्स हैज़, देखिए हैज़ तो नहीं आना चाहिए, हैव आना चाहिए क्योंकि प्लूरल है, ठीक है। होगी एक गलती। इलाबोरेट रूटीन टू एंटरटेन एक्वेरियम ऑडियंसेस, दे आर थॉट बाय मेन टू बी, बीइंग तो नहीं होना चाहिए, बी इवन मोर साइंटिफिकली इंटेलिजेंट। उसके बाद ये यहाँ इससे पहले एक गलती होगी, ज़रूर होगी, इसका मतलब देन नहीं होगा। देन मीन्स तब जब आप कंपेयर करते हो ना दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हो, यहाँ पर इंसान और डॉल्फिन्स को कंपेयर किया जाता है या किलर व्हेल्स, तो देन आएगा, देन इससे इंटेलिजेंट, उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट, तो ये देन नहीं होगा, देन होगा। उसके बाद होगी 3 गलतियाँ। इन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स दे हैड शोन, शोड नहीं है, शोन है, होगी 4 गलतियाँ। तो इस ये जो इनसर्कल है इससे पहली गलती होती है, तो आप ये खुद देखना। होगी 4 क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। उसके बाद सेक्शन सी में राइटिंग स्किल्स में पहला क्वेश्चन जो आता है वो आता है यहाँ पर two friends, Banu and Mushtaq, have a conversation about career choices. Following is the beginning of the conversation. Complete the dialogue. Dialogue आपको कंप्लीट करना है, थोड़ी सी हिंट्स यहाँ पर है, इसी तरह से आपको भी आगे बढ़ाना है। जैसे यहाँ पर है Banu, well Mushtaq, what profession do you want to take up after your education? बानू मुश्ताक से कह रहा है जो आपकी एजुकेशन जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आप कौन सा प्रोफेशन चूज़ करोगे, किस फील्ड में जाना चाहोगे। मुश्ताक जब वापस जवाब देता है वांट टू बी अ टीचर, मैं टीचर बनना चाहता हूँ, इट इज़ एन इंटरेस्टिंग प्रोफेशन। व्हाट अबाउट यू, अब व्हाट अबाउट यू मतलब मुश्ताक पहले जवाब देता है कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ, उसके बाद मुश्ताक बानू को वापस जवाब देता है। अब बानू आपको ऐसे लिखना है BHANU, जिस तरह से ऊपर ये लिखा है, उसके बाद कॉलन, तो ऐसे। अब आपका जवाब क्या होना चाहिए। अब बानो जब आई वांट टू बिकम डॉक्टर, आपकी मर्जी, बिकम ए डॉक्टर, ठीक है, हो गई आपकी लाइन। अच्छा, अब मुश्ताक उसको और एक क्वेश्चन पूछेगा कि यही वाई यू वांट टू बिकम ए डॉक्टर। इसी तरह से वो आपको बानो वापस जवाब देगा आई वांट टू सर्व पीपल एंड इट्स अ वेरी गुड जॉब टू सर्व पीपल। इसी तरह से आप कंप्लीट करोगे, आपके 100 वर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद 9 योर मदर हैजंट कम होम फ्रॉम ड्यूटी, यू आर गोइंग टू योर फ्रेंड्स हाउस टू प्रिपेयर अ क्लास प्रोजेक्ट विद हर हिम, इन्फॉर्म योर मदर थ्रू अ मैसेज अबाउट दिस, रिक्वेस्टिंग हर टू कॉल यू एज सुन एज शी गेट्स होम एंड ऑल्सो टेल हर अबाउट योर टाइम टू रिटर्न। मैसेज लिखनी है, एक वीडियो इसके लिए मैं तैयार करूँगा अगर आप मुझे कॉमेंट्स में कहोगे, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10, यू आर आकाश लिविंग एट 101 Mansarovar Park, Sopor, you are upset over indiscriminate felling of trees. Write a letter. यहाँ पर लेटर एक आपको लिखनी है, इसके ऊपर भी एक वीडियो मैं बनाने की कोशिश करूँगा, लेकिन क्या करना है आपको सिर्फ मुझे कमेंट्स में बोलना है। उसके बाद अटेम्प्ट वन ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 11, राइट अ स्पीच इन 80 to 100 वर्ड्स अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, यू कैन यूज द फॉलोइंग हिंट्स। डिसिप्लिन के ऊपर आपको एक स्पीच तैयार करनी है, छोटी सी स्पीच, लेकिन आप इन वर्ड्स का यूज़, इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हो ताकि आपका ये जो स्पीच है आसान बन जाए। या ये नहीं वाई नीड फॉर हैप्पीनेस एंड वेलफेयर ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ये सारा है डिसिप्लिन, ये सारा आपको यूज़ करना है, सारा कुछ इसमें है, आपको बस थोड़ा सा इधर उधर करना है। Taking help from the clues given below, write an article on the drug addiction। अब यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल लिखना है इसी ड्रग एडिक्शन के ऊपर, और ड्रग एडिक्शन के ऊपर, और इसमें आप
आपको इसका यूज़ करना है, बहुत आसान है। उसके बाद फॉलोइंग आर द हिंट्स ऑफ ए स्टोरी, आपको यहाँ पर स्टोरी बनानी है, सब कुछ इसी में है। द डायमंड सेट गोल्ड रिंग वैनिश्ड, द किंग डाउट्स द pilferer among the servants, the situation calls for action, none of the servants admits guilt, the king gives each servant a stick, warns that the robber's stick would be 2 inches taller, the thief is exposed। तो ये बहुत आसान है, आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं बुक से, लिटरेचर में, इसमें है क्वेश्चन नंबर 13 आता है। 13 में आपको कितने क्वेश्चन आते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 13 में 5 क्वेश्चन आपको सिर्फ 3 करने हैं पहली बुक से, दैट इज प्रोज। ठीक है, क्वेश्चन आप देख सकते हो। उसके बाद अगला जो है वो आता है पोइम से, इसमें भी क्वेश्चन 14 और इसमें भी 5 क्वेश्चन होते हैं, आपको 3 करने होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये पोइम का स्टेंजा है, इसको भी आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये सारा आता है। क्वेश्चन 15 में आता है आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इसमें जो प्ले है उसमें भी 5 क्वेश्चन होते हैं, आपको 1 करना होता है। ठीक है, उसके 5 में से 3 करने होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 16 भी प्ले से ही होता है। राइट द करेक्ट स्केच ऑफ नतालिया, ब्रिंग आउट द ह्यूमर इन द प्ले द प्रपोजल। बस एंड अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।